2024 के इलेक्शन में बीजेपी को जीत दिलवा सकती हैं, या द्रौपदी मुर्मू 2024 के इलेक्शन में विपक्ष के लिए एक चक्रव्यूह बन सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश की पहली आदिवासी महिला अपने देश भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राज्यपाल झारखंड में भी रह चुकी हैं। बहुत ही गरीबी से उठकर वे यहाँ तक का सफर तय किया है। लेकिन सोचने की बात है कि बीजेपी में और भी पुराने लोग थे, तो द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? बहुत पुराने लोग थे बीजेपी में। तो द्रौपदी मुर्मू 2024 के इलेक्शन की समझिए तो अभिमन्यु साबित हो सकती हैं, या ये कहिए तो बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। विपक्ष अभी 2024 के बारे में सोच भी नहीं रहा है और बीजेपी ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का भरोसा करीब करीब जीत लिया है। और भारत की जनसंख्या का 8.6 करीब 10 करोड़ होते हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। मतलब आदिवासियों की जनसंख्या में सेंध नहीं, यूं कहें तो बीजेपी ने पूरा हड़पने का, या यूं कहें तो हड़प ही लिया, जिससे 2024 का इलेक्शन और उससे पहले गुजरात और राजस्थान का इलेक्शन में बीजेपी को बहुत फायदा मिल सकता है। देखिए, देश के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और पॉलिटिकल पंडित कहते हैं मोदी और शाह को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो राष्ट्रपति इलेक्शन के गणित को दोस्तों एक बार समझते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास मात्र 48% वोट थे, जबकि संयुक्त विपक्ष के पास 52% वोट था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जीत दर्ज की। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने यही चक्रव्यूह बनाया और ना चाहते हुए भी विपक्ष इस चक्रव्यूह में लाचार होकर फंसते चले गए। बहुत क्रॉस वोटिंग हुआ और मुद्दा था आदिवासी। कोई भी विपक्षी दल इस हिम्मत नहीं जुटा पाया और द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना पड़ा। और द्रौपदी मुर्मू 64.04% वोट के साथ जीत दर्ज की। दोस्तों, समझने की बात है कि एनडीए के पास मात्र 48% वोट थे, जबकि मिलते कितने हैं? 64.04%। और यशवंत सिन्हा को 35.97%, जबकि कितने थे संयुक्त विपक्ष के पास? 52%। इस तरह एनडीए को 16% वोट का इजाफा राष्ट्रपति चुनाव में हुआ। बीजेपी जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की मार्केटिंग कर रही है, और वो 2024 और उससे पहले के स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। मोदी जी का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। इसमें भी द्रौपदी मुर्मू 100% फिट बैठती हैं, जिससे निचले तबके समाज में बीजेपी की पैठ अच्छी बनती है। मोदी शाह की सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी दिख रही है। बस नहीं दिख रहा तो दूर दूर तक विपक्ष, और दिखेंगे भी कैसे? जब राष्ट्रपति इलेक्शन में विपक्षी एकता नहीं बनी, तो 2024 के इलेक्शन में कैसे बनेगी, जहां हर तरफ अपना फायदा और नुकसान अपने अपने तराजू पे तौलता दिखेगा। तो दोस्तों, बीजेपी ने करीब करीब 10 करोड़ जनसंख्या पे अपना पाला पासा फेंक चुके हैं और फायदा भी मिलेगा, इनको मिलना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्त अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। को मतदान है। बहुत देर से काफी शोर हो रहा था कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता अपने आप को मानने वाले परिवारवादी पार्टियों के यहाँ लड़ने वाली है। आपने देखा होगा
बोले शिव अविनाशी।